हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉकर के कमांड्स के बारे में। क्योंकि विदाउट डॉकर के कमांड्स आप डॉकर पे काम ही नहीं कर सकते। आपको कंटेनर्स क्रिएट करना हो, इमेज पुल करना हो, या कंटेनर्स डिलीट करना हो, स्टॉप करना हो, नेटवर्किंग क्रिएट करनी हो, तो सब कुछ जो भी डॉकर पे होता है वो सारा का सारा कमांड्स के थ्रू होता है। तो आप लोगों को बेसिक कमांड्स डॉकर के पता होने चाहिए जो एक्चुअली डे टू डे बेसिस पे यूज होते हैं हमारे। जैसे कोई इशू आ गया तो उसकी लॉग्स कैसे चेक करना है, कंटेनर के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करनी है, तो ये सारे बेसिक कमांड्स हम लोगों को आने चाहिए डे टू डे बेसिस पे जो जनरली यूज होते हैं। कुछ एडवांस लेवल के कमांड्स होते हैं, वो ऑब्वियसली बात है हम लोग सब कुछ तो याद नहीं रख सकते हैं, तो कुछ फिर हम लोग गूगल करके कोई स्पेसिफिक इशू है, कोई स्पेसिफिक कमांड है तो वो चेक कर सकते हैं। बट हाँ, जो बेसिक कमांड्स हैं वो हम लोगों को मतलब हैंडी होने चाहिए। उस हर एक कमांड के लिए हम लोगों को गूगल पे सर्च नहीं करना पड़े। तो कुछ बेसिक कमांड्स जो हम लोगों को जो डेली प्रैक्टिस करते हैं जब हम लोग किसी भी चीज़ पे, तो ऑब्वियसली बात है वो हम लोगों को आ जाते हैं। तो पहले समझते हैं हम लोग, क्योंकि डॉकर में पूरा का पूरा जो खेल है वो डॉकर इमेज का है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डॉकर इमेज किससे रिलेटेड जो बेसिक कमांड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे बेसिस पे, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो गया पुल कमांड। तो जो डॉकर पुल कमांड होता है बेसिकली क्या करता है, हमारा जो हमारी डॉकर इमेज होती है जो हम लोगों ने क्रिएट करके, या तो डॉकर हब में या आपकी कोई प्राइवेट रजिस्ट्री है, ऐसे अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री हो गया, ऐसी अमेजोन की हो गई, गूगल की हो गई। तो अगर कोई प्राइवेट रजिस्ट्रीज पे हमारी कोई डॉकर इमेज पड़ी है और उसको हमें यूज़ करना, तो हम उसको कैसे पुल करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉकर पुल कमांड का। तो यहाँ पे जो फुल कमांड है डॉकर पुल, और जो भी इमेज आप लोगों ने पुश की है एक्स वाई जेड जो भी नाम हो, आप उसका नाम डाल के उसको पुश कर सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो, उस डॉकर इमेज को डॉकर हब से लेके अपने लोकल सिस्टम पे ला रहे हो जहाँ पे आपको उसको यूज करना है बेसिकली। तो जैसे अगर मैं अभी डॉकर डेस्कटॉप पे जाऊं तो अभी ये देखोगे हमारे पास यहाँ पे कोई भी इमेजेस नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कोई इमेज चाहिए जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से हम अपना कंटेनर्स क्रिएट कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ अपने। तो हम लोगों को चाहिए फॉर एग्जांपल nginx की इमेज। जो nginx का वेब सर्वर होता है बेसिकली, तो उसकी इमेज चाहिए। तो हम लोग करेंगे सीधा डॉकर पुल और यहाँ पे इमेज नेम डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये सबसे पहले हमारे लोकल सिस्टम पे एक्चुअली इमेज नहीं है, अदरवाइज लोकल पे चेक करता है, सीधा हमारे डॉकर हब अकाउंट पे जाता है और इमेज को पुल करता है। तो डॉकर हब के लिए आपको बेसिकली आपका लॉगिन, आपको एक यूज़र अकाउंट डॉकर हब पे बनाना होता है। आप सिंपली यहाँ पे अगर सर्च करेंगे डॉकर हब, क्योंकि डॉकर हब पे सारी इमेजेस आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, मतलब जो भी जनरली यूज़ होती हैं। इस पे आपको अपने अकाउंट क्रिएट करना होगा। फिर इस अकाउंट को अपने अगर विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको डॉकर डेस्कटॉप यूज़ करोगे तो ऐसा कुछ अकाउंट्स आप क्रिएट करोगे। यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड से शुभम 17 मेरा यूज़र अकाउंट है। अब मैंने क्या कि इस यूज़र अकाउंट को अगर मैं अपने डॉकर डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर रखा हुआ है। यहाँ पे साइन आउट कर दूंगा तो लॉग आउट हो गया बेसिकली। साइन इन यहाँ से आप करके इसको ऐड कर सकते हो। तो फिर जो भी आप लोग इमेजेस पुल करो, क्योंकि आपके पर्टिकुलर हमारे डॉकर डेस्कटॉप एज अ क्लाइंट काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से हम लोगों को क्या लेके आना है। तो इसलिए डॉकर हब जो पब्लिक रेपोजिटरीज है जहाँ से हम लोग जनरली इमेजेस पुश करते हैं, मतलब डेमो पर्पस के लिए। अदरवाइज जो हमारे एप्लीकेशन के इमेज होती हैं उनको हम हमेशा प्राइवेट रेपोजिटरीज में या रजिस्ट्रीज में ही स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपको इसको सबसे पहले अपने अकाउंट पे ऐड करना होगा, तब आप इसको हैंड्स ऑन कर पाओगे। तो मैं वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, तो यहाँ पे देख सकते हो डॉकर पुल nginx। अब इसने एक इमेज पुल कर ली nginx की हमारे पास, ठीक है। अब इस पे आप देख सकते हो कि इसने जो टैग यूज किया हुआ है लेटेस्ट, मतलब इस इमेज के भी पर्टिकुलर बहुत सारे वर्जन होंगे, वर्जन 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो अगर आप कोई वर्जन स्पेसिफाई नहीं करते हो तो हमेशा ही लेटेस्ट इमेज को ही पुल करता है। तो जैसे इसने भी लेटेस्ट टैग यूज किया हुआ जो डिफॉल्ट होता है, तो इसने लेटेस्ट इमेज क्रिएट पुल की हुई है अभी मैं लोकल सिस्टम पे। और यहाँ पे देख सकते हो जो ये लेटेस्ट इमेज है बेसिकली 2 महीने पहले किसी ने भी, मतलब क्योंकि पब्लिक है तो कोई भी पुश कर सकता है, तो उसने डाली होगी ये। अब हमें जैसे सपोज ये तो विंडोज़ हो गया,
अगर आप लिनक्स इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे हमें डॉकर डेस्कटॉप नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे हमें कमांड लाइंस का यूज़ करना होगा। तो हमें जैसे देखने की हमारे लोकल सिस्टम पे कौन कौन सी इमेजेस हैं, तो हम सीधा यहाँ पे सर्च करेंगे डॉकर इमेजेस। तो यहाँ पे हमारे पास अभी एक इमेज है जो हम लोगों ने अभी पुल की है डॉकर हब से, तो इसने दिखा दी। अगर आप 2 हो 3 हो तो जितनी भी इमेज होंगी बेसिकली वो यहाँ पे डॉकर इमेजेस कमांड से लिस्ट हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अब वापस अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। तो लिस्ट डॉकर इमेजेस की हेल्प से हम लोग जितनी भी डाउनलोडेड इमेज है हमारे लोकल सिस्टम पे वो चेक कर सकते हैं। अब हमें कोई इमेज को रिमूव करना है, भाई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग सीधा उसको करेंगे डॉकर और RMI रिमूव इमेज। डॉकर RMI कमांड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे इमेज का नाम डाल देंगे, जैसे यहाँ पे है हमारा NGNX, तो इसने डिलीट कर दिया। अब अगर हम फिर से यहाँ पे करेंगे डॉकर इमेजेस तो हमारे पास कोई इमेज नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिलीट कर दी है। तो ये इमेजेस से रिलेटेड कुछ 3 जो बेसिक कमांड्स थे जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप इसको मतलब ऐसे यूज़ कर सकते हो। फिर हम लोगों ने इमेज अपने सिस्टम पे ले आए। अब अगला क्या होता है, उस इमेज से हमें कंटेनर्स क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कंटेनर से रिलेटेड कौन कौन से कमांड्स हैं। तो अगर हमें किसी इमेज से कंटेनर क्रिएट करना है तो उसके लिए होता है डॉकर रन, और जो भी इमेज का कंटेनर क्रिएट करना है वो, तो डॉकर रन और इमेज नेम जैसे फॉर एग्जांपल NGNX हो गया, तो वो NGNX की इमेज से हमारा कंटेनर क्रिएट कर देते हैं। चलो इसको समझते हैं। तो अभी हमारे पास कोई भी डॉकर इमेज नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डॉकर इमेज डिलीट कर दी है। तो जब हम लोग डॉकर रन कमांड का यूज़ करेंगे और कंटेनर्स को क्रिएट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे इमेज के नाम दे NGNX। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये लोकली देखो, सबसे पहले अनेबल टू फाइंड इमेज लोकली। तो सबसे पहले हमारे लोकल सिस्टम पे देखते हैं कि हमारे पास ये इमेज ऑलरेडी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये वापस जाएगा डॉकर हब पे, फिर वहाँ से इस पर्टिकुलर इमेज को डाउनलोड करता है हमारे लिए। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो कंटेनर क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। तो अभी ये देखो डाउनलोडिंग चल रही है, तो वेट करते हैं कंटेनर्स क्रिएट होने का। अभी सिर्फ ये डॉकर पुलिंग चल रही है, यहाँ पे उसने पुल कंप्लीट कर लिया। अब ये कंटेनर क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे कंटेनर्स क्रिएट हो गया, ये चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी ये कंटेनर्स को इस एप्लीकेशन को NGNX इमेज को जो है वेब सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने कोई पोर्ट ओपन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हमें अगर इस टर्मिनल पे कोई दूसरा कमांड चलाना है तो सबसे पहले हमें जो ये प्रोसेस चल रही इसको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर हम इसको एग्जिट करेंगे Ctrl+C, ठीक है। अब एग्जिट कर दिया तो हमारा जो कंटेनर था वो स्टॉप हो गया। अब उसको कैसे देखेंगे, डॉकर PS, जो डॉकर PS कमांड का यूज़ होता है, उसका यूज़ होता है कि जो भी हमारे कंटेनर्स स्टार्ट है मतलब रनिंग है उनका डिस्प्ले देता है बेसिकली है, और जो स्टॉप कंटेनर हैं या उनको भी देखना है तो हम लोग यहाँ पे -A फ्लैग का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे सारे कंटेनर्स आ जाते हैं जो अपने स्टार्ट हैं या जो स्टॉप है। तो यहाँ पे देख सकते हो एग्जिटेड मतलब स्टॉप हो चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे डॉकर रन, यहाँ पे एक -D जिसको बोलते हैं डिटैच मोड। ये बेसिकली करता क्या है, हमारे कंटेनर्स को बैकग्राउंड में चलाता है, मतलब जो प्रोसेस होगी इसको बैकग्राउंड में चलेगी। तो हम लोग बहुत सारे कमांड्स एक ही टर्मिनल पे चला सकते हैं। तो हम लोगों ने किया डॉकर रन -D और फिर यहाँ पे इमेज का नाम जो कि NGNX है। तो अब देखो इसने सिर्फ ये कि ये कुछ ID जनरेट कर दी हमारे लिए, बट हमारा कंटेनर चल रहा है। अब हम इसको फिर देखेंगे डॉकर PS कमांड से, तो आप देख सकते हो 7 सेकेंड हो गए हमारा कंटेनर चल रहा है। तो ये बेसिकली हो गया डिटैच मोड पे किसी भी कंटेनर को रन करने के लिए, मतलब बैकग्राउंड में हम कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा कमांड कौन सा है। तो डिटैच मोड का हो गया। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हो एक है -P पोर्ट ओपन कर रहे हैं हम लोग, होस्ट पोर्ट को कंटेनर पोर्ट से मैप कर रहे हैं बेसिकली। तो हम अपना एप्लीकेशन जो भी NGNX है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, मैं वापस इस कंटेनर को स्टॉप कर देता हूँ। डॉकर स्टॉप करने के लिए क्या करना है हम लोगों को, सिंपल डॉकर स्टॉप कमांड का यूज़ करना है। और जो कंटेनर ID है कंटेनर नेम है, तो कंटेनर ID हमारी यहाँ पे क्या है 60CB। पूरा नहीं डालना होता है, आप शुरू के 4 या 5 लेटर्स डाल दो, वो ले लेता है ऑटोमेटिक। तो अब यहाँ पे हमारा डॉकर कंटेनर स्टॉप हो गया। अब हम फिर से एक नया कंटेनर क्रिएट करेंगे, डॉकर रन डिटैच मोड में चलाएंगे और -पोर्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 7000 पोर्ट फॉर एग्जांपल, और कंटेनर पोर्ट 80 हो गया। अब यहाँ पे फिर इमेज नेम अपनी जो कि NGNX है।
अब फिर से अगर हम डॉकर PS करेंगे तो हमारा कंटेनर देख सकते हो चल रहा है, 2 सेकंड हो गए, और जो इस पोर्ट पे हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे जो कि होस्ट पोर्ट है 7000। अगर हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे लोकल होस्ट 7000 तो देख सकते हो होम पेज आ गया, वेलकम टू NGINX। इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन जो भी हम लोगों ने कंटेनर पे डिप्लॉय की है और हमारी जो इमेज है वो वर्किंग फाइन, अच्छी चल रही है, ठीक है। अब इस पे एक चीज़ देख सकते हो आप, जब हम लोगों ने कंटेनर्स को क्रिएट किया तो इस पे जो कंटेनर्स के नेम्स आ रहे हैं, देखो ये कुछ रैंडम नेम जनरेट कर रहा है, कंपनशनेट, परलैम, कुछ मतलब इजीली हम लोग उसको बोल नहीं पा रहे हैं, इजीली रिमेंबर नहीं कर सकते। तो अगर हमें अपने कंटेनर्स को कोई यूनिक नेम देना है, जैसे वेब ऐप हो गया, DB कंटेनर हो गया, तो उसके लिए हम अपने कंटेनर्स को कस्टम नेम भी असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको क्लियर कर देते हैं, सॉरी CLS, फिर यहाँ पे हम फिर रन करेंगे डॉकर रन, और यहाँ पे डालेंगे हाइफन नेम, और जो भी नाम आपको देना हो कंटेनर खोलो, हम लिख देंगे डेमो ऐप, और फिर यहाँ पे इमेज करें। तो अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से गलती करी, हम लोगों ने डिटैच मोड पे नहीं चलाया। अब हम इसको अगर एग्जिट करेंगे तो हमारा कंटेनर स्टॉप हो गया। चलो उससे कोई इशू नहीं है, हम लोग फिर डॉकर PS हाइफन ही करते हैं। तो अब देख सकते हो अब यहाँ पे जो नेम आ रहा है डॉकर ऐप का, ये डेमो ऐप जो हम लोगों ने कस्टम नेम दिया है हमारे कंटेनर्स को। बाकी आप देख सकते हो 3 कंटेनर जो स्टॉप है ऑलरेडी, ये कुछ रैंडम नेम्स आ रहे हैं इसमें। तो अगर हमें कोई कस्टम नेम हमारे कंटेनर्स को असाइन करना है तो उसके लिए हम लोग हाइफन नेम फ्लैग का यूज करते हैं, ठीक है। चलो इसको क्लियर कर देते हैं, वापस चलते हैं। अब कंटेनर्स हो गई, इमेजेस हो गई। अब कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए, अब कंटेनर्स को लिस्ट करना है तो डॉकर PS कमांड जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हो अभी, ये डॉकर PS जो भी हमारे कंटेनर्स चल रहे होते हैं, रनिंग स्टेट में होते हैं, उनको लिस्ट करता है सिर्फ। और हमें अगर स्टॉप स्टेट में जो कंटेनर्स हैं उनको देखना है तो डॉकर PS -A कमांड का यूज करते हैं। -A बेसिकली फ्लैग का यूज करते हैं। अब किसी कंटेनर को हमें स्टॉप करना है तो उसके लिए डॉकर स्टॉप कंटेनर ID या कंटेनर नेम, सिंपल स्टार्ट के लिए है, रीस्टार्ट के लिए है। और किसी अगर कंटेनर को रिमूव करना है तो उसके लिए डॉकर RM कमांड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने इस पे जाता हूँ तो हम लिस्ट करते हैं हमारे पास कौन कौन से कंटेनर हैं, डॉकर PS। तो ये कंटेनर हमारा चल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम स्टॉप करते हैं, डॉकर स्टॉप, और जो कंटेनर ID, इसको या तो कॉपी भी कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे कंटेनर स्टॉप हो गया। अब हम इसी कंटेनर को रिमूव करेंगे और इसके लिए फिर कंटेनर ID या कंटेनर नेम। तो अगर हम डॉकर PS करेंगे PS-A, तो हमारे पास 46F, तो 46F कोई कंटेनर नहीं है, तो हम लोगों ने अपना कंटेनर्स डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी डॉकर इमेज भी डिलीट हो गई होगी। तो अगर हम करेंगे यहाँ पे डॉकर इमेजेस, तो डॉकर इमेज हमारी अवेलेबल है। अगर हम इस इमेज को डिलीट करना है तो डॉकर RMI कमांड यूज करते हैं, मतलब रिमूव इमेज, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कंटेनर्स को रिमूव करने में और इमेज को रिमूव करने में। एक बस कैरेक्टर जो आई है वो यूज होता है इमेज के लिए डॉकर RMI कमांड, और डॉकर कंटेनर्स के लिए डॉकर RM कमांड, ठीक है। तो ये हो गया मैनेजिंग कंटेनर्स का। अब देख लेते हैं, जैसे कोई कंटेनर हमारा चल रहा है, हम उसको लॉग चेक करने हैं, भाई कुछ इशू आ रहा है एप्लीकेशन में, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई रनिंग स्टेट में कंटेनर तो नहीं है अभी, तो डॉकर लॉग्स कमांड का यूज करते हैं और देखते हैं अगर कोई लॉग्स हम लोग जो स्टॉप स्टेट में कंटेनर है इसके देख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखो ऐसे बेसिकली जो कंटेनर्स हमारा एक्चुअल देख रहे हो स्टेट अभी एग्जिट है क्योंकि स्टॉप स्टेट में है, तो ऐसे हम लोग कंटेनर्स के लॉग चेक कर सकते हैं। तो आप देखते हो सारी प्रोसेस जो भी इसने चली होंगी बैकग्राउंड्स में, तो ये सारी चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें इस कंटेनर्स के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग क्या है, क्या IP एड्रेस आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉकर इंस्पेक्ट कमांड का यूज़। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके लिए कमांड होता है डॉकर इंस्पेक्ट और फिर यहाँ पे कंटेनर ID या कंटेनर नेम। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे देखो नेटवर्क सेकंड ब्रिज नेटवर्क यूज़ हो रहा है, तो बहुत सारी डिटेल्स जो भी हमारे कंटेनर से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें, इमेज नेम जैसे NGINX आ गया, यहाँ पे एंट्री पॉइंट ये आ गया। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कंटेनर्स के अंदर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, CPU, RAM, मेमोरी, मतलब जो भी हम लोगों ने अभी हम लोगों ने बहुत बेसिक क्रिएट किया हुआ है,
इसलिए आप देख सकते हो कि CPUs वगैरह सारे सब कुछ मेमोरी सब ब्लैंक है, मतलब अदरवाइज हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं डॉकर इंस्पेक्ट कमांड के हेल्प से। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है कि भाई वेरीफाई करना कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और लॉक्स बेसिकली जो कंटेनर्स हमारा चल रहा था स्टॉप हो गया तो क्या इशू हो सकता है, तो उसके लॉक चेक करने के लिए डॉकर लॉक्स कमांड का यूज़ करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए इंस्पेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगला कमांड है यहाँ पे, ओके तो अगला है फिर डॉकर वॉल्यूम्स एंड नेटवर्क। तो डॉकर वॉल्यूम बेसिकली यूज होता है हमारे कंटेनर्स के डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमें वॉल्यूम क्रिएट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं डॉकर वॉल्यूम क्रिएट कमांड, और वॉल्यूम का नेम जो भी नेम देना आपको, डेटा वट एवर नेम, मतलब जो भी आपको पसंद हो वो दे दो। और नेटवर्क लिस्ट करने के लिए डॉकर नेटवर्क LS कमांड यूज करते हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं, डॉकर नेटवर्क LS। तो देखो बाई डिफ़ॉल्ट जब हम लोग डॉकर को सेटअप करते हैं तो हमारे पास 3 नेटवर्क क्रिएट होते हैं, ब्रिज नेटवर्क, होस्ट नेटवर्क एंड नन नेटवर्क। ये बाई डिफ़ॉल्ट हमें नेटवर्क ड्राइवर्स मिलते हैं। इसके अलावा जो और अदर नेटवर्क ड्राइवर्स होते हैं जैसे ओवरले नेटवर्क ड्राइवर हो गया, फिर IPVLAN हो गया, MAC-VLAN हो गया, तो ये सारे नेटवर्क ड्राइवर हम लोग बेसिकली एज पर आवर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो नेटवर्क ड्राइवर है डिफ़ॉल्ट होते हैं, और जब हम लोग बिना किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को डिफाइन किए बिना, जैसे डॉकर रन nginx कमांड रन किया, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने नेटवर्क फ्लैग का यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब ये बाई डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क क्रिएट करता है जो कि अपना ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे डॉकर के बेसिक्स कमांड जो हम लोग जनरली डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। इन केस कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। See you in next video. Thank you so much.